हेलो दोस्तों, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इंग्लिश ग्रामर की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच को स्टार्ट करने जा रही हूँ। जो पार्ट ऑफ स्पीच ऐसा एक टॉपिक है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एंड एकेडमिक के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। यहाँ से कॉमन एरर्स के रूप में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम पार्ट ऑफ स्पीच को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। तो पार्ट ऑफ स्पीच आइए देखते हैं उसके डिफिनेशंस क्या होती हैं। तो जैसा कि हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। यानी कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको 8 पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड किया गया है। उन्हीं से मिलकर के हमारा सेंटेंस होता है। वो सेंटेंस में आकर के अपना एक जो सेंटेंस होता है उसमें इनका कोई ना कोई रोल होता है, इसलिए इनको हम 8 पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड किए हैं, डिवाइड करते हैं। और आइए हम देखते हैं उनके नेम क्या क्या है जो पार्ट ऑफ स्पीच है। पहला है नाउन। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। चौथा है हमारा वर्ब। वर्ब जिसको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। पांचवा है एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में हम क्रिया विशेषण कहते हैं। छठा है हमारा प्रीपोजिशन, जिसको हम हिंदी में संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, अव्यय के रूप में जानते हैं। सातवां है हमारा कंजंक्शन, जिसको हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। आठवां है हमारा इंटरजेक्शन, जिसको हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हीं 8 से मिलकर के हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है। और यही नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन से मिलकर के ही हमारा एक सेंटेंस बनता है। और इनका कुछ ना कुछ रोल होता है हर सेंटेंस में। यही आकर के हम हमारे सेंटेंस में एक प्रॉपरली तरीके से जिसको हम यूज करके एक सेंटेंस का हमारा निर्माण होता है। तो आइए अब हम देखते हैं। हम ये बहुत लंबा टॉपिक है। पार्ट ऑफ स्पीच एक बहुत ही लंबा टॉपिक है। हम स्टेप यानी 1 बाय 1 को डिस्क्राइब करेंगे और समझते चलेंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, इनका क्या रोल है हमारे इंग्लिश ग्रामर में। तो आइए हम अब हमने देख लिया यहाँ 8 पार्ट ऑफ स्पीच के नेम हैं। ये पूरे याद कर लीजिएगा आप लोग। आइए फिर चलते हैं हम अपने पहले पार्ट ऑफ स्पीच नाउन के बारे में जानते हैं कि नाउन क्या है। तो नाउन इज़ द नेम ऑफ पीपल, प्लेस, पर्सन। जैसा कि हम सभी पढ़ते चले आ रहे हैं, शुरू से ही हमको यही सिखाया गया है कि नाउन इज़ द प्लेस पर्सन, नेम ऑफ द प्लेस पर्सन थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। यानी कि जितने भी वर्ड में इस पृथ्वी पर जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, यानी हमने जिसका भी नाम रख दिया वो हमारा नाउन हो गया। चाहे वो थिंग्स हो, चाहे कोई जगह हो, चाहे कोई पर्सन का नाम हो, चाहे एनिमल हो, इंसेक्ट हो, कोई भी चीज़ है जिसका हमने नाम रख दिया वो हमारा नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल राम, दिल्ली, डॉग, रिवर्स एट्सेट्रा। जो फिर तो ये तो हो गया हमारा नाउन। यानी हमने देखा कि नाउन किसको कहते हैं। जो भी हमने नेमिंग वर्ड्स हैं, जो भी इस वर्ड में जितने भी नाम वाली चीज़ें हैं, जिसका भी हमने नाम रख दिया वो हमारा नाउन कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं कि नाउन तो हो गया, लेकिन अब नाउन के काइंड कितने होते हैं। मोस्टली नाउन के काइंड 5 प्रकार के होते हैं। पहला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है हमारा प्रॉपर नाउन, इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, इसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा है मटेरियल नाउन, जिसको हम हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। पांचवा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये हमारे काइंड्स ऑफ नाउन हो गए, जिसमें से हमारा ये
ये तीनों हमारा यानी कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये हमारा काउंटेबल में आता है। नाउन ये तीनों काउंटेबल नाउन में आते हैं। इसको हम काउंटेबल नाउन, और लास्ट के दो होते हैं जो मटेरियल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इसको हम अनकाउंटेबल नाउन के कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन यानी कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दो ऐसे नाउन हैं जिसको हम अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, यानी हम इसको काउंट नहीं कर सकते। ये ऐसे नाउन होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में हम दो ही नाउन पढ़ते हैं, जो हमारा काउंटेबल नाउन होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन में ये तीनों आते हैं, कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव नाउन, और अनकाउंटेबल में हमारे मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। तो आइए हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं कॉमन नाउन के बारे में कि कॉमन नाउन होता क्या है। जैसा कि कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जो पूरी जाति का बोध कराए, पूरे उस जाति के समूह का बोध कराए, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। नेम से ही हमको पता चल रहा है कि कॉमन, हम कोई भी चीज़ कहते हैं कॉमन है, ये सबके लिए है, तो ये हमारा कॉमन नाउन, यानी जितने भी कॉमन चीज़ें जो खास होंगी सबके लिए, तो वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल है, कॉमन नाउन आर नेम ऑफ जनरल और कॉमनली टू एवरी पर्सन, पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। इसको हम कॉमन नाउन कहते हैं, यानी कि जो किसी भी पर्सन, एनिमल, थिंग्स, जगह के नाम सबके लिए कॉमन हो, वो हमारा कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। जैसे हमने कहा सिटी, बॉय, मैन, वुमेन, टीचर, टाउन, कंट्री, टेबल, चेयर, मैंगो एक्सेट्रा। यानी कि हमने बॉय कहा तो वो बॉय, जितने भी बॉय होंगे, हमको इंडिकेट नहीं किया कौन सा बॉय को, उस बॉय का क्या नाम है, हमको ये नहीं पता है, बस वो कॉमन है। यानी बॉय मीन्स लड़का, लड़के में सारे पूरे लड़के आ जाएंगे, पूरे लड़के जात के जितने भी रहेंगे, पूरे जात के, चाहे लड़के जात के, वो हमारे बॉय के अंदर आ जाएंगे। गर्ल, हमने कहा गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की, यानी जितनी भी लड़कियां रहेंगी वो इस कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएंगी। फिर वुमन, वुमन यानी जितनी भी औरत की कैटेगरी में रहेंगी वो हमारा वुमन कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा। फिर टीचर, टीचर से हमको इंडिकेट नहीं रहा कि कौन सा टीचर है, कैसा टीचर है, तो ये जितने भी टीचर हैं, चाहे कोई भी टीचर हो, वो हमारा कॉमन नाउन हो जाता है। सिटी, किसी भी कोई भी सिटी, ये हमारा जातिवाचक नाउन है, यानी कि इसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। फिर टाउन, किसी भी टाउन, कोई भी टाउन, हम उसको कॉमन नाउन कहेंगे। कंट्री, कंट्री यानी देश, हमको नाम नहीं पता है देश, बस हमने कहा देश, तो वो हमारा कॉमन नाउन हो गया। टेबल, टेबल भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने कहा सिर्फ टेबल, तो वो हमारा टेबल में जितने भी टेबल आते हैं वो सारे हमारे कॉमन नाउन के कैटेगरी में आ जाएंगे। चेयर, चेयर भी बहुत काइंड की होती है, हमने सिर्फ चेयर कहा तो चेयर हमारा कॉमन नाउन के आ जाएगा। मैंगो, मैंगो भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो ये भी हमारा कॉमन नाउन के, सिर्फ मैंगो कहने से ये हमारा कॉमन, यानी कि जितने भी चीज़ें सबके लिए खास हो, सबके लिए सामान्य हो, सामान्य हो, वो हमारा कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। आज हम यहीं पर अपने वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम ये प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन क्या होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।